नमस्कार। अपेक्षा मीना, सहआचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय जमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए फाइनल संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। काव्य प्रकाश के सप्तम उल्लास को मैंने आपको अध्ययन करवाना प्रारंभ कर दिया था और इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोष किसे कहते हैं। मुख्य अर्थ का अपकर्ष जिससे होता है उसको दोष कहते हैं। और मुख्य अर्थ का तात्पर्य यहाँ पे पद का अभिप्राय या वाच्यार्थ नहीं होता, अपितु रस ही मुख्य अर्थ है। इसलिए मुख्यतः रस के अपकर्षजनक कारण को ही दोष कहा जाता है और उस रस का आश्रय होने से वाच्य अर्थ भी मुख्य अर्थ कहलाता है। शब्द आदि रस तथा वाच्यार्थ इन दोनों के बोधन में उपकारक या सहायक होते हैं, इसलिए उनमें भी वह दोष रहता है और उसे ही पद दोष कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 16 प्रकार के जो दोष हैं उनके बारे में आपको बताया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि जो 16 प्रकार के दोष थे, इस जो सूत्र में मैंने पढ़ाया था, उसमें क्लिष्टत्व, अविमृष्ट विधियांश और विरुद्ध मतिकृत, इन 3 दोषों को समासगतमेव समासगत ही कहा था। इसलिए इन तीनों के उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए। इन तीनों ही दोषों को समासगत कहने का तात्पर्य यह है कि श्रुति कटु आदि अन्य दोष समासगत और पदगत दोनों ही प्रकार के होते हैं। श्रुति कटु जो दोष है वो दोनों प्रकार के होते हैं। तो वाक्यगत श्रुति कटु, अपाश्यच्युत संस्कारम असमर्थम निरर्थकम वाक्ये अपि दोषाः सन्ति एते पदयांशे अपि केचन। च्युत संस्कार, असमय और निरर्थक, इन 3 पद दोषों को छोड़कर ये सब दोष वाक्य में भी होते हैं और कुछ पदांश में भी होते हैं। तो वाक्यगत श्रुति कटु, वाक्य एक पहला है वाक्यगत श्रुति कटु दोष, जो कि श्रुति कटु आदि अन्य दोष समासगत और पदगत दोनों प्रकार के होते हैं। तो पहला है वाक्यगत श्रुति कटु दोष। दूसरा वाक्यगत अप्रयुक्तत्व, वाक्यगत निहितार्थ, वाक्यगत निहितार्थता। चौथा है वाक्यगत अनुचितार्थत्व। पांचवा वाक्यगत अवाचकत्व दोष। छठा है वाक्यगत वाक्य में रहने वाला अश्लीलत्व दोष। अगला है वाक्यगत संदिग्धत्व दोष। अगला वाक्यगत अप्रतीत्व दोष। फिर है वाक्यगत ग्रामत्व दोष। फिर है वाक्यगत न्यार्थता दोष, वाक्यगत क्लिष्टता दोष। 12वां वाक्यगत अविमृष्ट विधियांश दोष। और वाक्यगत विरुद्धमति दोष। इस प्रकार पदगत तथा वाक्यगत रूप में पूर्वोक्त दोष बता दिए गए। और अब पद्यांश से अपि केचन कहा था, उनमें से कोई दोष पद के एक अंश में हो सकते हैं, उनके बारे में। पदांश दोष जो हैं, पदांश दोष कौन से कहलाते हैं? पद के एक देश में रहने वाले होने वाले दोष जो हैं वो उन दोषों को पदांश दोष कहते हैं, जो हैं
क्रमशः श्रुति कटु दोष, पदांशगत निहितार्थ दोष, पदांशगत निरर्थकत्व दोष, पदांशगत अवाचकत्व दोष, और पदांशगत अश्लीलता दोष, और अगला है पदांशगत संदिग्धत्व दोष। ये सारे पद के एक देश में रहने वाले दोष कहे गए। फिर है प्रतिकूल वर्णम उपहत लुप्त विसर्ग विसंधि हत व्रतम न्यूनाधिक कथित पदम पतत प्रकर्षम समाप्त पुनरातम। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने पढ़ा कि पद, वाक्य तथा पद के एक देश में रहने वाले जो 16 सामान्य दोष हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जो है हम ऐसे दोषों के बारे में पढ़ेंगे जो केवल वाक्य में रहने वाले हैं। तो अब हम केवल वाक्य में रहने वाले 20 दोष हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला जो दोष है उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो प्रतिकूल वर्णता, प्रतिकूल वर्णम उपहत लुप्त विसर्गम विसंधि हत व्रतम न्यूनाधिक कथित पदम पतन प्रकर्षम समाप्त पुनरातम। देखिए, पहला है प्रतिकूल वर्णता, दूसरा उपहत विसर्गता, तीसरा विसंधि, चौथा हतव्रतम हतव्रतता, फिर पांचवा न्यून पदता, फिर अगला अधिक पदता, फिर है कथित पदम कथित पदता, पतत प्रकर्षम पतत प्रकर्षता, फिर अगला समाप्त पुनरातम समाप्त पुनरातता। फिर अर्थांतरेक वाचकम भवंतम मत योगम अनिभित वाच्यम अपदस्त पद समासम संकीर्णम गर्भितम प्रसिद्धि हतम भग्न प्रकम अक्रम मम मत परार्थम च वाक्यमेव तथा। फिर अगला जो दोष है वो क्या कह रहे हैं? अर्थांतर एक वाचकता, फिर अगला अभवंतम मत संबंध है, अगला अमत योग, फिर है अनभित वाच्यता, अगला अपदस्थ पद समासम, अगला है अस्थान पदता अस्थान समासता, फिर संकीर्णम संकीर्णता, फिर गर्भितम गर्भितता, फिर प्रसिद्धि हतम प्रसिद्धि विरोध, अगला भग्न प्रकमता, अगला अक्रमता, अगला 21वां अमतरार्थता। तो इस प्रकार ये 21 प्रकार के जो दोष हैं वो वाक्यगत दोष कहलाते हैं। वाक्य को ही ये दूषित करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने जो काव्य के मुख्यतः प्रमुख दोष हैं उनके बारे में पढ़ा। जो काव्य में पद में रहने वाले दोष हैं उनके बारे में पढ़ा, वाक्य में रहने वाले दोषों के बारे में पढ़ा, पद के एक देश में रहने वाले दोषों के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से हमने जो दोष है उसका निरूपण हमने यहाँ पे पढ़ा। तो अब हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अगले टॉपिक पे बात करना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ तक हमने रस जो सप्तम उल्लास है उसमें रस दोष के बारे में मुख्यतः हमने पढ़ा कि दोष किन्हें कहते हैं। दोष के लक्षण पढ़ने के अंतर हमने दोषों के
जो प्रकार हैं, 16 प्रकार के जो दोष हैं उनके बारे में पढ़ा। उनमें से 3 जो दोष हैं वो केवल समास में होते हैं। उसके अनंतर फिर मैंने आपको बताया कि कुछ जो हैं दोष वो तीनों ही, इनमें से क्लिष्टत्व, अविमृष्ट, विधियांश और विरुद्ध मतीकृत, इन 3 दोषों को समासगत कहा गया था। इन तीनों ही दोषों को समासगत कहने का अभिप्राय यह है कि श्रुति कटु आदि अन्य दोष समासगत और पदगत दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से फिर हमने पढ़ा वाक्यगत, श्रुतिगत, वाक्यगत अप्रयुक्तत्व, वाक्यगत अनुचितार्थ। तो इस प्रकार हमने पुनः 13 प्रकार के जो दोष हैं उनके बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार पदगत और वाक्यगत रूप में दोषों को पढ़ने के अनंतर फिर हमने पदांश दोषों के बारे में पढ़ा, जो पद के एक देश में रहने वाले दोष हैं, जिनमें से श्रुति कटु, पदांशगत निहितार्थ, पदांशगत निरर्थत्व, पदांशगत अवाचकत्व दोष और पदांशगत अश्लीलता, पदांशगत संदिग्ध दोष, इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने वाक्य में रहने वाले जो 20 दोष हैं उनको हमने पढ़ा। तो इस प्रकार से जो हमारा रस दोष निरूपण है वो जो दोषों का निरूपण है वो हमने सामान्यतः उसका अध्ययन कर लिया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जो अब तक मैंने जो आपको सप्तोल्लास तक जो पढ़ा है वो आप सभी अच्छे से पढ़ें। अगला टॉपिक हम जल्दी ही प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।